किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। सीतापुर जिले के किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। सामान्य सेवा केंद्रों पर भी होगा फसल बीमा योजना का पंजीकरण और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बनेगा कृषि आयोग। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में औषधीय पौधों की खेती के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत अनुदान देने की एक कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के लिए जिले में अभी 27 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत जिन पौधों को उगाने का लक्ष्य रखा गया है उनसे मलेरिया से लेकर गठिया तक का इलाज संभव हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और इनके लाभ भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ इसके सार्थक और मजबूत आर्थिक पक्ष पर भी चर्चा होगी। इसके तहत आर्टिमीशिया, सतावर, अश्वगंधा और तुलसी की खेती पर जोर दिया जाएगा। इसमें किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। इस योजना में 8 हेक्टेयर अश्वगंधा की खेती के लिए 10,980 रुपये, 5 हेक्टेयर सतावर की खेती के लिए 27,450 रुपये, 10 हेक्टेयर तुलसी की खेती के लिए 13,180 रुपये और 4 हेक्टेयर आर्टिमीशिया की खेती के लिए 14,620 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आसान और सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार अनेकों सरल उपाय कर रही है, जिसके तहत अलग अलग जिलों के अधिकारी अपने अपने तरीकों से पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। इसी के तहत राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के किसान भाई अब इसका पंजीकरण नजदीकी सामान्य सेवा केंद्रों पर भी करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, खसरा खैतौनी, बैंक पासबुक और फसल बुआई समेत अन्य कागजात सेंटर पर ले जाने होंगे। ये जानकारी पिछले दिनों बाराबंकी जिले के उप कृषि निदेशक ने जिला मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यशाला में दी। सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने केंद्र संचालकों से योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार करने को कहा। इसके अलावा किसान भाई मुख्य बीमा प्रदाता कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस से भी बीमा करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि आयोग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा हुई। कृषि आयोग की रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव कृषि को दी गई है। प्रदेश में पिछले कई सालों से कृषि आयोग बनाने की मांग की जा रही थी, जिसे मौजूदा सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर बनाने का फैसला किया है। ये आयोग किसानों की आवश्यकता अनुसार योजना बनाने, उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराने की दिशा में सकारात्मक सहयोग करेगा। अभी तक किसानों को अपने विभिन्न कामों के लिए भिन्न भिन्न विभागों के अनेकों बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आयोग के माध्यम से समस्याओं के समाधान को एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों का समय और धन दोनों बचेगा। प्रदेश भर के किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। किसानों का कहना है कि आयोग बन जाने से उनके और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार कर लिया है। अब इन विकास परक योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों नीति आयोग के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की टीम ने एक्शन प्लान फॉर उत्तर प्रदेश का प्रस्तुतिकरण दिया। सरकार के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान को 8 विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। इसमें पोषण, शिक्षा, ग्राम्य विकास और पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई और जल संसाधन एवं उद्योग और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति को और तेज करने के लिए एक्शन प्लान को तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं में ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं तथा कृषि विकास पर प्राथमिकता के आधार पर जोर दिया जाएगा तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी कई योजनाओं पर एक साथ काम किया जाएगा। किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताज़ा मंडी भावों पर। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2,270 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2,265 रुपये, उन्नाव में 2,200 रुपये, हरदोई में 2,400 रुपये और फैज़ाबाद में 2,230 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,560 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1,525 रुपये, उन्नाव में 1,530 रुपये, हरदोई में 1,600 रुपये और फैज़ाबाद में 1,555 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 500 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 505 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 525 रुपये, हरदोई में 640 रुपये और फैजाबाद में 525 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 6,250 रुपये, उन्नाव में 4,800 रुपये, हरदोई में 4,400 रुपये और फैजाबाद में 5,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 750 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1,750 रुपये, उन्नाव में 1,050 रुपये, हरदोई में 1,020 रुपये और फैजाबाद में 1,650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,850 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2,700 रुपये, उन्नाव में 1,270 रुपये, हरदोई में 1,450 रुपये और फैजाबाद में 2,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और ताज़ा मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के विशेष फोन इन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, फोन इन कार्यक्रम जिसमें हम आपकी वर्तमान समस्याओं पर बात करते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं, और अपनी समस्या को आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपने फोन या मोबाइल के माध्यम से, और हमारे विशेषज्ञ तुरंत ही आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, ये सभी समस्याएं किसी कृषि विषय के विषय से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले आज हम बताते हैं आज का विषय, जिस पर आप अपने प्रश्न पूछेंगे। आज हमारा विषय है कृषि में सामयिक कार्य, यानी कि फसलों के प्रबंधन से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और तुरंत समाधान पा सकते हैं। इसके लिए नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522 228 8698। दूसरा फ़ोन नंबर है 0522 220 5756। टोल फ्री बात आप कर सकते हैं, इसके लिए मिला सकते हैं 1800 180 5233। तो किसान भाइयों, इस समय फ़ोन की लाइनें हमारी खुल चुकी हैं। आप अपनी समस्या पहुंचाइए हम तक, और आइए मुलाकात करवाते हैं अपने विशेषज्ञ से जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर सिंह राठौर जी। आप वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, फ़ोन का सिलसिला शुरू हो, समस्याओं का हमारे किसान भाइयों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले हम जानना चाहेंगे, मौसम ठीक है, बरसात हो रही है, तो फसलों को देखते हुए कहीं पर बेहतर है और कहीं लता वर्गीय सब्जियों के लिए थोड़ी सी समस्या है, प्रबंधन की ज़रूरत है, तो क्या करें किसान भाई? देखिए, जो आपने मौसम की बात की, और मौसम से ही कृषि जुड़ी हुई होती है जी। और जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है उसकी भविष्यवाणी भी लगातार आ रही है, और अभी आजकल पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, और कई जगह पे ये भी उनकी पूर्वानुमान है कि कुछ जगह पे भारी वर्षा भी हो सकती है। अच्छा, ये भी अनुमान है जी। तो थोड़ा सा एक ये है कि वैसे तो पूरे प्रदेश में इस बार जो है ठीक वर्षा हो रही है सभी जगह पे, और अच्छी फसल है, लेकिन सतर्क भी रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और जहाँ तक ये कि वर्षा हो रही है आपने सब्जियों के लिए और ऐसे दलहनी फसलों के लिए, तिलहनी फसलों के लिए भी ये थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जब बारिश होती है तो थोड़ा विशेष सावधानी लेने की ज़रूरत होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि प्रदेश में हमारी अगर देखें तो विभिन्न फसलों में खरीफ के मौसम में धान की फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है। करीब 59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई जाती है। तो इस तरीके से देखें, इस बार देखिए जून में थोड़ा सा जरूर 10 दिन लेट से विलंब से आया, वो सही है, लेकिन उसके बाद भरपाई पूरी हो गई है। तो बढ़िया बारिश हो रही, और समय थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके हो रही है। तो कृषि की दृष्टि से ऐसी बारिश बहुत अच्छी मानी जाती है, बजाय इसके कि जो है पानी पूरा बरस जाए और एकदम बरस जाए। तो उस हिसाब से बढ़िया है। अब अगर हम फसलों की जो बात कर रहे थे कि धान की फसल, देखो बहुत ज़्यादातर तो किसान भाइयों ने धान की फसल लगा चुकी है, क्योंकि पूरी जुलाई में बढ़िया बारिश हुई है, सभी किसानों ने लगा ली। लेकिन जो किसान भाई बासमती की खेती करते हैं, हमारा पश्चिमी अंचल में काफ़ी क्षेत्रों में बासमती की भी खेती होती है, तो उसके हिसाब से ये उचित समय है कि धान, जो बासमती धान की प्रजातियां हैं उनकी रुपाई करें। क्योंकि वो इसीलिए कि एक उसमें जो खुशबू आती है ना, तो जब दाना पड़ता है उस समय पे एक जो आवश्यक होता है उस उतना तापक्रम होना चाहिए, उतनी आर्द्रता होना चाहिए, तब वो उसमें खुशबू बनती है। तो जो जहाँ बासमती है वो अभी लगाने की बात है। जहाँ तक समय से जिन किसान भाइयों ने लगा लिया है, तो देखिए जिन्होंने जून के आखिरी में या जुलाई में लगा लिया है, तो या तो पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की बात होगी, या दूसरी टॉप ड्रेसिंग की जिन्होंने जो है और जल्दी लगा लिया, अपने संसाधन भी किसान भाइयों के पास रहे हैं, तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की बात होती है। यूरिया की जब हम टॉप ड्रेसिंग की बात करते हैं तो एक ज़रूरी होता है कि जो यूरिया होती है वो नमी में ज़्यादा जल्दी घुल जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं, शायद हम बात कर लेते हैं क्या समस्या है इनकी। हेलो 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 जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हेलो, आपके पास आवाज आ रही है हमारी। हेलो हेलो, आप अपना नाम, आप अपना परिचय बता दीजिए। अमरजीत यादव जी अमरजीत जी, क्या समस्या है आपकी? सर अपनी समस्या बताएं। हमारा 2 एकड़ गन्ना है, उसकी पत्तियां
पत्तियां उसकी पीली पड़ जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल होगा। जी, डॉक्टर साहब, गन्ने का खेत है, इसमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्या करना चाहिए इनको इस समय? देखिए, जो गन्ने का खेत है, अभी एक तो इनको ये है कि इन्होंने यूरिया डाली थी कि नहीं डाली थी। जैसे अमूमन ये कहा जाता है कि जून के उसमें जो है यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग होती है वो ज़रूर कर देना चाहिए। इनको अब सिर्फ पीली पड़ रही हैं, कहीं जो है क्या बात है वो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई ऐसा रोग उसमें कीट जरूर जो है वो होता है, तना बेधक, एक तरह से बेधक आ जाता है या पायरेला आ जाता है, तो वो जरूर रहता है, लेकिन उसके लक्षण जो है अलग से होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उसको देखें तब जो है जो नजदीकी उनका केंद्र है। और अगर जो है कई बार ये होता है कि ये जो अगर पोषक तत्व जो है पर्याप्त नहीं डाले हैं, तो जरूर जो है कि यूरिया की ड्रॉप ड्रेसिंग करके अगर इन्होंने विलम्ब से धान वो क्या नाम है गन्ना लगाया था, तो वो पोषक तत्व की कमी हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा डाल करके और फिर मिट्टी उस पे गन्ने पे जरूर चढ़ा दें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पानी की वजह से ना हो। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही नंशु मिश्रा जी हैं बाराबंकी से, अपनी समस्या के साथ देखते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, मैं नंदकिशोर मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसोली प्रसाद। जी नंदकिशोर मिश्रा जी, क्या आपकी खेतों में कुछ कीचड़े थे, जब से रासायनिक दवा हम लोग डालना स्टार्ट किए कीचड़े भी समाप्त हो गए और कीड़े मकोड़े भी मर रहे हैं। और दूसरी चीज ये जो महीन वाला धान होता है जिसे लालमती बोलते हैं, तो ये जो है जब हवा चलती गिर जाता, इधर से गिरता उधर गिरता, पैदावार में कमी आती है। और दूसरी चीज कभी कभी इसमें सूखी बालियां निकलती, तो इसको बचाने के लिए हमें कौन सी पहले एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे ऐसी समस्या न पैदा होने पाए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी लालमती धान का इन्होंने लगाया है अपनी फसल में, और फसल गिरने की डॉक्टर साहब समस्या है। लालमती धान देखो, लालमती धान अभी तो देखो ये गिरने की बात नहीं होनी, अभी तो नहीं, शायद पिछले अनुभव इनके बोल रहे हैं। अनुभव के आधार पर नहीं बात करें। स्वरूप मिश्रा जी काफी जागरूक कृषक हैं, और लालमती धान ये जरूर है लंबे समय का है, और बाराबंकी क्षेत्र और ये पूरे क्षेत्र में काफ़ी लालमती का क्षेत्र रहता है, देसी एक तरह से कहिए जो है। लेकिन अभी गिरने की तो स्टेज हो ही नहीं सकती भाई, अभी तो लगाए हुए शुरुआत है, तो जब बाली नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो गिरने की कहाँ से बात आ गई। ये पिछले साल गिर गई थी और जो है इस बार नहीं। तो प्रबंधन में क्या सावधानी कर सकते हैं अभी शुरुआत से? अभी जहाँ तक उसमें धान में गिरने की, कि अगर आखिरी में कोई आंधी पानी आ जाए और उस तरीके का कुछ हो जाए तब गिर जाए, वो तो प्राकृतिक कारण अलग बात है। लेकिन धान में इस तरीके की कोई जो है समस्या होती नहीं है लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये देसी किस्में से लालमती, हालांकि नरेंद्र देव में उन्होंने उन्नतशील लालमती भी ले आए हैं। अब ये कौन सी उगा रहे हैं हमने, इनकी थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि नत्रजन जो पोषक तत्व है वो ज़्यादा न डालें, क्योंकि उससे क्या होता है तना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। जी जी है ज़्यादा नत्रजन देने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि और दूसरा कि पोटास और डीएपी अब इन्होंने जो है, चूँकि जागरूक कृषक हैं तो हम मानते हैं कि इन्होंने ज़रूर उपयोग किया होगा, लेकिन नत्रजन की मात्रा ज़्यादा न, जिससे कि तना ज़्यादा कमज़ोर ना हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा जो है क्योंकि जब बढ़वार ज़्यादा हो जाती है तभी वो गिरने की समस्या आती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके साथ दूसरा भी फोन है समस्या के साथ, देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपका हम परिचय जानना चाहेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। जी बताएं, अपना परिचय बताएं। हेलो, आप अपना परिचय बताएं, उसके बाद सवाल पूछें, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है, आपका क्या अपना परिचय बताएं, अपना प्रश्न बताएं। सर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी, समस्या क्या है? सर मैं सतीश बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल सतीश जी, आपका नाम आ चुका है, आप अपना प्रश्न बताएं, क्या प्रश्न है आपका, क्या समस्या है? सतीश जी, आपके टेलीविजन की आवाज आ रही। धान की फसल है हमारे यहाँ सर, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही सर। अच्छा जी, तो दिक्कत क्या है, क्या समस्या? तो उसमें सर धान में रोग वगैरह आ रखा है, जैसे पत्ता लपेट है, उसमें गांठ बनी हुई है सर। अच्छा अच्छा, धान का पत्ता पीला पड़ा हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपकी समस्या का समाधान होगा। डॉक्टर साहब, धान की फसल है, अलीगढ़ क्षेत्र में बारिश बहुत कम हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या प्रबंधन का तरीका? देखिए, अभी वैसे तो अब भाई वो कह रहे हैं कि बारिश कम हो रही है, तो अगर बारिश कम है तो वही जो भी इनके पास अगर संसाधन है पानी देने की जरूरत है। दूसरा, शुरू में कि सिर्फ उस एरिया में बहुत सारे क्षेत्र में उसरीली जमीन भी है, ठीक है, तो और उसमें पोषक तत्वों की अगर दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा जमीन जो है हल्की होती है। तो एक तो ये है कि इनको चाहिए कि कई बार शुरू में पीलापन लेकर के फिर वो कत्थई कलर की हो जाती हैं, और जहाँ अलीगढ़ क्षेत्र में भी देखने को आया कि काफ़ी क्षेत्र में खेरा रोग की भी समस्या हो जाती है। अच्छा। तो इनको चाहिए कि जो यूरिया है और जिंक सल्फेट, इसका चूंकि अब इनकी तो लग चुकी है, इसलिए हमेशा कहा जाता है किसान भाइयों से कि मृदा का परीक्षण कराएं और उसके बाद पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, संतुलित पोषक तत्वों को करें। क्योंकि अब आ गई है तो एक तो 20 किलो यूरिया लेकर के अगर और उसको वो क्या नाम जिंक सल्फेट लेकर के उसका स्प्रे करें। और अगर मान लीजिए इन्होंने यूरिया डाल दिया है तो जिंक सल्फेट का जो बुझा हुआ चूना आता है 2.5 किलो बुझा हुआ चूना लेकर के रात को भिगो दें, सुबह निथार करके और उसके साथ मिला करके 5 किलो जिंक सल्फेट को और उसका स्प्रे कर दें, तो इनकी ये समस्या का निदान हो जाएगा जी, पत्तियों का पीलापन दूर हो जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जो नरेंद्र मिश्रा जी का एक जागरूकता से भरा प्रश्न था कि धान की फसल में और अन्य फसलों में कीटनाशक का बहुतायत प्रयोग हो रहा है जिससे केचुए खत्म हो रहे हैं, इसके लिए प्रबंधन में हमारे किसान भाई क्या? देखिए, हमें हमेशा ये कहा जाता है कि दवाई तभी डालिए जब अपरिहार हो जाए। जी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक विधियां हैं उन जैविक विधियों का उपयोग करें। और जैसे कीट प्रबंधन के लिए भी कहता है, हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारी जैविक विधियां हैं जिनको अपनाएं। ट्राइको कार्ड हैं, ट्राइको ग्रामा है, बीज उपचार के लिए भी हम लोग कहते हैं कि भाई जो है आप रसायनों का कम से कम उपयोग करें। और जो उर्वरक हैं, उर्वरकों में भी हमेशा ये कहा जाता है कि अगर भाई गोबर की खाद है या हरी खाद है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहती है और भौतिक दशा भी ठीक रहती है। तो जो दवाइयाँ हैं कम से कम उपयोग करें, यही एक वो है। जैविक विधि ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, उसका उपयोग करें, तो उसी से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, धान की फसल हमारी प्रमुख फसल है, इसके साथ दूसरी फसलें भी हैं, मोटे अनाज की बाजरा, ज्वार, क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो जो जहाँ तक उसकी बात करें, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। जहाँ तक मक्का का है, मक्का की तो बुआई हो चुकी होगी जी, और उसमें भी अब जो है टॉप ड्रेसिंग की स्टेज होगी, तो उसमें टॉप ड्रेसिंग करें, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। और जो बाजरा का है, बाजरा की अभी बुआई का भी समय है, तो बाजरा के अच्छा ये होगा कि जैसे उड़द है, मूंग है, किसान भाई अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बोते भी हैं। तो जहाँ धान नहीं लगा सकते हैं और उपरिहार जमीनें हैं, उसमें जो है इन फसलों को लगाएं जी। तो आपको भाई उड़द और मूंग की दाल भी उपलब्ध हो जाएगी, बाजरा की फसल भी उपलब्ध हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। दूसरा एक ये जरूर है कि जो उपरिहार वाली भूमि है या कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, इसमें हम सीधे यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम धान की बात करते हैं तो अच्छा होगा, धान की फसल में अगर हम टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो नीम कोटेड यूरिया आती है या कोटेड यूरिया आती है, उसका उपयोग करें तो उसकी जो दक्षता है ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घुलनशीलता धीरे धीरे घुलता है तो पौधे को ज़्यादा दिनों तक उपलब्ध रहता है और बहकर के। नई समस्या के साथ हमारे किसान भाई हैं जी, देखते हैं क्या समस्या है। हेलो डॉक्टर साहब, शायद बात नहीं हो पा रही है तकनीकी दिक्कत की वजह से। तो डॉक्टर साहब, बात चल रही थी हमारी जो जी उड़द मूंग और ये इन फसलों को मोटे अनाज के, इसके साथ ही सब इस समय बरसात में देख रहे हैं हमारे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वजह है कि बरसात में सब्जियों में थोड़ी समस्या रहती है। ये समस्या तो रहती है। तो एक तो ये है कि भाई ठीक है, ज़्यादातर ये हमेशा कहा जाता है कि सब्जियों में पानी ज़्यादा लगना नहीं चाहिए जी, बिल्कुल। कोशिश, क्योंकि जहाँ अगर पानी कहीं भी लग गया तो एक तो जल निकास का विशेष ध्यान रखें। और जो लता वाली फसलें हैं, थोड़ा सा अगर उनको चढ़ा दो, कुछ सपोर्ट दे दीजिए ना, तो वो जो जमीन पे नहीं अगर टच होती हैं तो फिर खराब नहीं होती।
जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और सब्जियां इसीलिए जो है, और देखो सब्जी सिर्फ इसीलिए ही नहीं है कि बारिश के कारण खराब हो रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। जी जी। जो बाजार भाव हैं बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो एक अलग विषय है। और बिल्कुल कहने का डॉक्टर साहब ये था कि इस समय बरसात के मौसम में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, खरपतवार बढ़ जाते हैं, ये सही तो क्या है। करें इन देखिए, जहाँ तक खरपतवारों की और कीटनाशकों का भी विशेष रूप से जहाँ सब्जियों की हम बात करते हैं, क्योंकि सब्जियां हम खाते भी हैं, तो ऐसे जो रसायनों का प्रयोग करें जो कि थोड़े से हल्के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे मैलाथियान है एक, ये कहा जाता है कि भाई उसकी सांद्रता कम होती है, तो ठीक है। और एक ये भी है कि जब दवाई डालते हैं तो दवाई के तुरंत बाद उसकी तोड़ाई करके सब्जी बना कर बाजार न ले जाएं। हाँ, बाजार न खाएं, खुद भी न खाएं और दूसरों को भी बाजार न ले जाएं। तो ये थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। दूसरा ये है कि अच्छे भाव लेने के लिए सब्जियों को लगाने के लिए भी ये समय भी आ रहा है। तो किसान भाई बिल्कुल जो है, जैसे दिवाली के आसपास तक जो गोभी की, पत्ता गोभी, फूल गोभी, या जो जल्दी आलू निकल आता है उसकी जो हम बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जो सब्जियां हैं, बिल्कुल अगर अभी भविष्य की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो जो है बढ़िया होगा। बिल्कुल। इसके अलावा भी जो है, जैसे चूंकि हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को बागान लगाने हैं तो बागान लगाने का भी ये सही है, बिल्कुल रुपाई करें। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा क्योंकि कार्यक्रम का समय निर्धारित है, बंधा हुआ है घड़ी से, और घड़ी भी इशारा आप कर रही है कि अपने कार्यक्रम का समापन करें। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए डॉक्टर साहब ने तो जानकारियाँ दी हैं, आपकी समस्याओं का तुरंत ही समाधान भी दिया है। अब बारी आपकी है कि जो भी समाधान बताया गया है उसको खेती में प्रयोग करें और अच्छी पैदावार लें। अगले बृहस्पतिवार को फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।